हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। और जुदा है हीर से रांझा कई ज़मानों से, जुदा है हीर से रांझा कई ज़मानों से, नए सिरे से कहानी को फिर लिखा जाए। निदा फाजली साहब की इन पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर प्रार्थना पंडित दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम काव्यांजलि में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सब उपस्थित हुए हैं कवियों की, गज़लकारों की एक ऐसी टीम के साथ जो कि आज हमारे मन को न सिर्फ गुदगुदाएंगे बल्कि उनकी रचनाएं हमें विचार करने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय अपने साथ मौजूद कविगणों से करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं भास्कर लश्कर जी, जो कि IAS के पद पर कार्यरत हैं और अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से भी वो कविताएं लिखने का समय भी निकालते हैं और उनकी अलग सी कविताएं जो कि कंटेम्प्रेरी पोइट्री की श्रेणी में आती हैं बहुत अलग स्थान रखती हैं। और उसके बाद मेरे साथ बैठे हैं मणिमोहन जी, प्रोफेसर मणिमोहन जी, जो अपने विशेष कविताओं के लिए, अपने अनुवाद के लिए समाज में और पाठकों के बीच एक बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं। मेरे साथ बैठे हैं शशांक जी, शशांक गर्ग जी, जो कि पुलिस में कार्यरत हैं और उसके बावजूद वो गज़लें लिखते हैं, गीत कहते हैं और उनका अपना एक स्थान है। उसके बाद बैठे हैं अभिषेक जी, जो कि मूलतः इंजीनियर हैं, बहुत खूबसूरत गज़लें कहते हैं और उनके जो गीत और गज़लें हैं हमें विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, जी म्यूज़िक पे और बाकी अन्य प्लेटफॉर्म्स पे सुनने को मिल सकते हैं। इनके गीत कुमार शानू ने और पामेला जैन जी ने भी गाए हैं, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बधाई आपको इसके लिए। डॉक्टर नेहल शाह, जो कि पेशे से चिकित्सक हैं और बहुत खूबसूरत रचनाएं कहती हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो भी कंटेम्प्रेरी पोइट्री और इस किस्म की श्रेणी में आती हैं। आपको भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं आपको रचना पाठ के लिए भी आमंत्रित करूंगी अपनी 4 पंक्तियों से कि माँ का सब वंदन करते हैं, मैं खुद का वंदन करती हूँ। माँ का सब वंदन करते हैं, मैं खुद का वंदन करती हूँ। और जितनी पीर भी दी है तुमने, मैं उसको चंदन करती हूँ। जितनी पीर भी दी है तुमने, मैं उसको चंदन करती हूँ। और बहुत कठिन है जीवन मेरा, सब मुझसे कहते रहते हैं। स्त्रियों का जीवन कि बहुत कठिन है जीवन मेरा, सब मुझसे कहते रहते हैं। जिसने भी कठिनाई दी है सबका अभिनंदन करती हूँ। बहुत स्वागत है नेहल जी आपका। बहुत शुक्रिया। बिना किसी औपचारिकता के अपनी कविता से शुरू करती हूँ। स्वागत। मेरी पहली कविता है तुम मुझे यूं मिले। तुम मुझे यूं मिले, मिल जाती है जैसे कोई चीज़ किसी और चीज़ को ढूंढते हुए, अनजान पुराने किसी संदूक में रख कर, जिसे भूल गया हो कोई हमेशा हमेशा के लिए। वाह। जैसे जीवाश्म एक पत्ती का जो गिर गई हो सदियों पहले किसी पेड़ से, जब दूर हो रहे हो 2 प्रेमी एक दूसरे से। बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसे पुरानी अधूरी कोई पेंटिंग जिसके चेहरे पर बस एक परत लगाकर कोई चित्रकार रूठ गया हो अपनी प्रेयसी से। जैसे उस मूर्ति का गिरा हुआ शीर्ष जो अलग हो गया हो अपने धड़ से किसी क्रूर राजा के युद्ध में। जब हो रहा था ये सब, तब बन रही थी मेरी दृष्टि, मेरी दुनिया के रंग, मेरे विरक्त हृदय की रिक्तता और तुम्हारा मेरा संग। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। मैं दूसरी कविता पर आती हूँ अपनी, जिसका शीर्षक है आम्रपाली। स्वागत। तुम्हें पता है, बाहर की दुनिया का आकर्षण पानी पर तैरते पत्ते की तरह है। तुम उसे तैरते देख तो सकते हो, किंतु उस पर बैठकर पार नहीं हो सकते। सुना मैंने, तुम्हें आकर्षण है मेरे प्रति, बाहर की दुनिया का सा। मैंने जाना कि तुम मुझ पर अलग नज़र रखते हो, है ना हर्षदेव। मुझे देखने छूने की कोशिशें करते हो, तो जान लो। मुझे देखना आधी रात में गंडक के वक्ष पर पूरे चांद को तैरते देखना है। हर लहर पर डोलता हुआ चांद अपने अनेक वृत्तों के साथ। देखा है कभी आधी रात को इटलाती नदी में तैरता पूरा चांद? अच्छा बताओ, तुमने मिट्टी को छुआ है कभी? गीली मिट्टी जिससे कोई आकृति बन सके? मुझे छूना मिट्टी को छूने जैसा है। वाह।
तुम मुझे छूना चाहते हो ना, तो जाते हुए कुम्हार के घर की मिट्टी टटोल लेना। वाह, बढ़िया। मुझसे मिलना पानी में नीले रंग का मिल जाना है, वही नीला जो पानी को गहराई में देखने पर मिलता है। दरअसल नीला अलग होता है, पानी अलग, पर दोनों कैसे एक जैसे दिखते हैं। अब मिलना हो मुझसे तो किसी गहरे पानी की पोखर से मिल लेना। मुझे सुनना हो तो दूर नदी के किनारे बैठ किसी मंदिर की संध्या आरती सुन लेना। मैं बोलते हुए उतनी ही पवित्र दिखती हूँ। क्या कहना है? क्या सुनी है तुमने कभी वह मधुर ध्वनि? मुझे जानना हो तो ऋषि के मुख से निकली ऋचाओं को दोहराना। उनकी पवित्रता में जितना गहरा उतरोगे उतना खुद से मिल जाओगे। जानना चाहोगे ना तुम अब भी मुझे? वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये क्या तुम्हें मुझे बंद कमरों में पाने की इच्छा है? वहाँ मूर्छित देह के सिवा कुछ भी नहीं। मेरा मन तो चिड़ियों का साथी है, रहता है किसी महान वट वृक्ष की छाँव में। मेरे जन्म से ही मेरी आत्मा बहुत निजी है। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया। क्या सुन रहे हो तुम बाहर से आती हुई वे आहटें? क्या तुम नहीं जानते वहाँ अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं? काला गहरा घुप, अंधकार की ओर से झांकता हुआ अंधकार। क्या कहा? तुम्हें अंधकार नहीं पसंद और पसंद हूँ मैं। क्या तुम्हें अनुभव है युद्ध के बाद की खामोशी का? देख रहे हो क्या वह तुम मार्ग जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है? बस खामोशी है दर्द से भरी मेरी आँखों की तरह। सब समाप्त कर देती है जो, चाहे अजात शत्रु हो या कोई और तुम गुम हो जाना चाहते हो मेरी आँखों में। लौट जाओ, क्या कहना है? लौट जाओ कि आम्रपाली अब यहाँ नहीं रहती, वह अब कहीं नहीं रहती। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक और छोटी सी कविता बचपन पर। बचपन में कभी गर्मी की छुट्टी में किसी खाली छूटी कॉपी के पिछले पन्ने पर अपनी बची हुई पेंसिल के टुकड़े से अपने चेहरे का स्केच बनाया था। रखा था जतन से, आज मिल गया। गोल चेहरा, आँखें, कान, नाक, आँखों के ऊपर भवें और मुस्कुराते होंठ जिससे दांत झांक रहे। आज देखा खुद को मिलाकर उससे तो पाया कि कुछ नहीं मिलता, न चेहरा, न मुस्कुराहट, न कुछ और, ना ही बन पाता है मुझसे अब मुस्कुराता हुआ मेरा स्केच। वाह, बहुत 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 अच्छे। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है एक कविता और मैं पढ़ सकती हूँ, बिल्कुल। और ये मेरी आखिरी कविता, स्वागत। रंग अपनी पसंद के। मैं सोचती रही आज़ादी है चुनने की मुझे रंग अपनी पसंद के, लेकिन ये संभव ना हुआ कभी। एक रंग थी मैं मगर साफ नहीं बहुत दुनिया के लिए। मनाही थी मुझे उन सपनों को देखने की जिनका रंग हरा था। लाल मुझे उनके ज्योतिषी ने पहनने से मना किया था क्योंकि मेरा मंगल भारी था। पीला उन्हें मुझ पर जचता ना था, काला अशुभ था, नीला केवल वे पहन सकते थे। वाह, सफ़ेद पहनने से दाग लगने का डर था उन्हें मेरी अस्मत पर, और उन्होंने भी सफ़ेदी का जामा पहन रखा था। वाह, भला मैं बराबरी कैसे करती? वे कहते गुलाबी बहुत नाजुक है मेरे लिए और उसे पहनने की मेरी उम्र जा चुकी है। कत्थई रंग की कहानियाँ थी उनके और मेरे बीच, और एक दर्द जैसा जम गया था कत्थई रंग का मेरी आँखों में। नारंगी बहुत प्रचलित था, मुझे रंग तो पसंद था किंतु वे नहीं, सो मैं पहन नहीं पाती। मैं बदरंग सी लेटी रहती, शाम के किसी छोर से अपने बालों को गूंथ कर एक बेरंग फीका सा रिबन लगाकर पड़ी रहती मैं बैगनी रंग की बेला में, जहाँ मुझे परहेज था दिन और रात के मिलने से। स्याह रात का नकाब ओढ़ अपने बिस्तर के किसी कोने पर पलट कर रखी हुई अधपड़ी खुली किताब की तरह वाह, वे मेरा नाम पुकारते, मैं सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया ना देती, क्योंकि मैं छोड़ चुकी थी उनका हर एक रंग। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा काव्य पाठ। और आपके बाद मैं शशांक जी को बुलाना चाहूँगी, और जॉन एलिया जो आजकल के सभी के बड़े पसंदीदा शायर हैं, उनकी पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ सर, कि ज़ख्म उम्मीद भर गया कब का, ज़ख्म उम्मीद भर गया कब का,
कैस तो अपने घर गया कब का। मजनू कि कैस तो अपने घर गया कब का, आप अब पूछने को आए हैं, आप अब पूछने को आए हैं, दिल मेरी जान मर गया कब का। वाह, बहुत स्वागत है शशांक जी। शुक्रिया प्रार्थना जी। आपने जो शेर पढ़ा वो मोहब्बत से भरा हुआ था। मेरी शुरुआत भी एक ऐसी ही कविता से है। स्वागत। मेरी कविताओं का कोई भी व्याकरण नहीं होता, मेरी कविताओं का कोई भी व्याकरण नहीं होता। किसी सर्दी की अलसाई सुबह जब तुम ये कहती हो, ज़रा सी देर क्या दुबकी रहूं मैं इस रजाई में, ज़रा सी देर क्या दुबकी रहूं मैं इस रजाई में, जो कहता हूँ मैं संडे है, जो कहता हूँ मैं संडे है, तभी अधमुदी आँखों से अजब अंगड़ाई सी लेकर कि तुम जो मुस्कुराती हो, तुम्हें तकते ही जाने का लोभ संवरण नहीं होता। मेरी कविताओं का कोई भी व्याकरण नहीं होता। बहुत सुंदर। कभी दफ्तर से आती हो, कभी दफ्तर से आती हो निगाहों से बिंधी कमनी काया में, धसी हो फबतियाँ ताने कि केवल तुम जो स्त्री हो स्त्री और हो सुंदर, इसी से बस वहाँ पर हो। किए चस्पा हो फतवे पसीने से तर हुई उस पीठ पर अक्सर, मेरे कांधे पे रखकर सर, जो तुम कहती हो हौले से, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जिसका कोई भी कारण नहीं होता। मेरी कविताओं का कोई भी व्याकरण नहीं होता। सुंदर। कभी जब हम झगड़ते हैं, कभी जब हम झगड़ते हैं कोई मुद्दा नहीं होता, या होता भी है तो नशा। कभी जब हम झगड़ते हैं कोई मुद्दा नहीं होता, या होता भी है तो नशा। जो बिटिया आके कहती है बहुत लड़ते हो तुम दोनों, नहीं करनी है कोई बात, मैं गुस्सा। बहुत लड़ते हो तुम दोनों, नहीं करनी है कोई बात, मैं गुस्सा। तो उसको मनाने का, पुटाने का, साथ में गुदगुदाने का कोई भी विवरण नहीं होता। मेरी कविताओं का कोई भी व्याकरण नहीं होता। क्या कहना पाओ? तुम्हारा फ़ोन बेसिक से थोड़ा स्मार्ट हो जाए, तुम्हारा फ़ोन बेसिक से थोड़ा स्मार्ट हो जाए, मेरी भी घड़ी HMT से टाइटन वॉच हो जाए। वाह। मैं अपनी चाय का खर्चा बचाकर फ़ोन लेता हूँ, मैं अपनी चाय का खर्चा बचाकर फ़ोन लेता हूँ। वहीं तुम साल भर घिसती हो 2 साड़ी और कहती हो भली तो हैं। वहीं तुम साल भर घिसती हो 2 साड़ी और कहती हो भली तो हैं। सजाती हो कलाई पर मेरी जो लाड़ अपना सालगिरह पर, तो लगता है कि कोई प्रेम अकारण नहीं होता। मेरी कविताओं का कोई भी व्याकरण नहीं होता, कोई भी व्याकरण नहीं बहुत होता। सुंदर, बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत अच्छा। एक और छोटी सी प्रेम कविता। स्वागत। उसने कहा टूटी शाख पर फूल नहीं आते, उसने कहा टूटी शाख पर फूल नहीं आते। उसका हाथ थामा, आपस में लिपटी उंगलियों के बीच के पूरब में ऑर्किड्स खेल उठे। उसने कहा तुम पहले नहीं हो, उसने कहा तुम पहले नहीं हो। मैं महज मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कान में उसने जाने कब पढ़ा कि मैं उसका अंतिम होना चाहता हूँ। उसने कहा मैं बहुत गुस्सैल हूँ, झेल ना पाओगे। उसने कहा मैं बहुत गुस्सैल हूँ, झेल ना पाओगे। मैंने हौले से उसके कसे कंधों को दबाया जो ढीले पड़ गए, और त्योरियाँ शाम की झील में ढल गईं। उसने कहा प्रेम व्रेम सब बेमानी है, उसने कहा प्रेम व्रेम सब बेमानी है। मैंने उसे आँख भर देखा, और देखते देखते 2 जोड़ी आँखों के बीच मायनों के पुल बनते चले गए। उसने कहा तुम सहन ही नहीं होते, चले तो जाओ। उसने कहा तुम सहन ही नहीं होते, चले तो जाओ। मैं बस चुपचाप थमा रहा। उसने गले लगाया और शर्ट का बायां छोर देर तक भीगता रहा। तब लगा साथी को धैर्यपूर्वक सुन लेना, तब लगा कि साथी को धैर्यपूर्वक सुन लेना प्रेम में सबसे सुंदर क्रिया है। बहुत वाह, सुंदर। बहुत वाह, अच्छे, वाह, बहुत ही वाह। अच्छे। एक शानदार। छोटी सी नज्म। स्वागत स्वागत। है। सुनो जाना ये तपती लू भरी हैं आंधियाँ, या तुम हो गुस्से में। सुनो जाना ये तपती लू भरी हैं आंधियाँ, या तुम हो गुस्से में।
मुझे मालूम है कुछ देर में पिघलोगी गरजोगी, बहुत बरसोगी रोओगी, मगर सरसब्ज कर दोगी। सुनो जाना तुम्हारे नक्शे पा देखे, सुनो जाना तुम्हारे नक्शे पा देखे समंदर के किनारे पर, सुनो जाना तुम्हारे नक्शे पा देखे समंदर के किनारे पर, तभी जाना तुम्हें जाना, सभी का ध्यान रखने में बेवाई चरचराई हैं। वाह ये कविताएं हैं संघर्षों की जो छिपते छिपाते एड़ियों में उभर आई हैं। वाह वाह सुनो जाना कभी महसूसता हूँ खुद को एटीएम की तरह, सुनो जाना कभी महसूसता हूँ खुद को एटीएम की तरह, तुम्हें मालूम है मेरे दबीज़ो सख्त तन मन में, वाह तुम्हें मालूम है मेरे दबीज़ो सख्त तन मन में खजाना है मोहब्बत का। वाह वाह। बहुत अच्छे। तुम ही तक हैं वो सारी कुंजियाँ जिनको दबाने से, तुम ही तक हैं वो सारी कुंजियाँ जिनको दबाने से रगे जा झंझनाती है, उगल देता हूँ सब कुछ और मोहब्बत मुस्कुराती है, क्या कहने, मोहब्बत बहुत ही अच्छे, मुस्कुराती बहुत है, अच्छे, बहुत अच्छे, मोहब्बत बहुत मुस्कुराती वाह है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटी सी नज़्म। आज हर चीज़ क्यों मुझसे ही बतियाने लगी है, आज हर चीज़ क्यों मुझसे ही बतियाने लगी है, वो रास्ता है ना जो आता है थोड़ा घूम कर घर तक, अचानक पूछ बैठा आज मुझसे क्यों अकेले ही, वो साए दरख्तों के पीट करके लेट जाते थे, बदल कर करवटें अचकचाकर यूं घूरते क्यों हैं, वो खुशबू साथ चलती थी जो मेरे खो गई है क्या, वो पुलिया जिस पे हम तुम कभी थक कर बैठ जाते थे अचानक मुझसे चिढ़कर खुरदुरी सी हो गई है क्या, गली के मोड़ पर जो घर है उसमें एक खिड़की है, वो दरवाजे पे जो तकती है वो तिरछी लगी है, गली बगीचे से कई जोड़ी निगाहें घूरती हैं, वो लड़की जो खड़ी है अपने घर के सामने पुस्तक के पीछे से निगाहें बचाकर शायद मुझे ही ताकती है, मुझे ऐसा लगा पूछा उसी ने क्यों अकेले ही, मुझे ऐसा लगा ये सब यहाँ पर कल नहीं था, कल जो तुम थे साथ ये रास्ता जाने कब कट जाता था, 23 खंबे 20 मंत्र 100 तक गिनती और 4 गीत लंबा है रास्ता, आज मुझे मालूम हुआ बहुत है, सुंदर। आज मुझे बहुत मालूम अच्छे, हुआ है। बहुत अच्छे। शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे संचालिका डॉक्टर प्रार्थना पंडित जी को, जो गज़ल गीत कविताओं की सशक्त हस्ताक्षर हैं और बहुत कम समय में इन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित की है, इनका अंदाज़े बयां और है। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर प्रार्थना जी को। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम अपने हौले हौले नन्हे नन्हे कदमों से 78वें स्वतंत्रता दिवस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी रचना उस पर फिर एक गज़ल सुनाती हूँ। स्वागत। कि आज बड़ा बेगाना लागे, आज बड़ा बेगाना लागे जिस आंगन में खेला हूँ, और सरहद से है चिट्ठी आई माँ मैं बहुत अकेला हूँ, वाह। सरहद से है चिट्ठी आई माँ मैं बहुत अकेला। और देखिए चिट्ठी में क्या लिख रहा है कि याद मुझे आती है गुड़िया और चुन्नू का गाना भी, याद मुझे आती है चुनरी माँ और तेरा खाना भी, वाह। याद मुझे है तू कहती थी, याद मुझे है तू कहती थी माँ मैं बहुत अलबेला हूँ, सरहद से है चिट्ठी आई माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और देखें एक पुराने वक्तों की बात है कि जब चिट्ठी में जो बात उसको कहनी है, पत्नी से जो कहना है, भाई से कहना है, सब एक ही चिट्ठी में लिख दे रहा है। क्या कह रहा है कि अपनी दवाई वक्त से लेना, छोटी को समझाना यूं, नारी जीवन जरा कठिन है प्यार से उसे बताना यूं, अपनी दवाई वक्त से लेना, छोटी को समझाना यूं, नारी जीवन जरा कठिन है प्यार से उसे बताना यूं, और आशीष मेरा उसको देना, आशीष मेरा उसको देना मैं अंबर में फैला हूँ, आशीष मेरा उसको देना मैं अंबर में फैला हूँ, सरहद से है चिट्ठी आई माँ मैं बहुत अकेला हूँ। एक छोटा सा बंद और देखें स्वागत। कि मुझे याद कर आंसू आए तो मन को समझाना यूं, ढाढ़स कैसे बंधाना, कि मुझे याद कर आंसू आए तो मन को समझाना यूं,
बहु तुम्हारी हो दुखियारी संबल उसे बंधाना यूं, बहु तुम्हारी हो दुखियारी संबल उसे बंधाना यूं। और देश प्रेम पर बलिहारी हो, देश प्रेम पर बलिहारी हो, मैं सिर तुवेला हूँ। देश प्रेम पर बलिहारी हो, मैं सिर तुवेला हूँ। सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला वाह हूँ। बहुत अच्छे। वाह और एक ताज़ा गज़ल सुनाती हूँ। स्वागत। और इस गज़ल की खास बात यह है कि इसकी उम्र मात्र 1 दिन है। वाह तो गज़ल रखती हूँ। देखिए कि जब तक तुम्हारी राह से मेरा गुजर न था, जब तक तुम्हारी राह से मेरा गुजर न था, मुझको खुशी मिली थी मगर तरबतर न था। वाह। वाह वाह वाह। मुझको खुशी मिली थी मगर तरबतर न था। साया सा कर दिया था मेरे चार सू मगर, चारों साया सा तरफ कर दिया था मेरे साया सा कर दिया था मेरे चार सू मगर, अच्छा तो लग रहा था मगर हम सफर न वाह था। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा तो लग रहा था मगर हम सफर न था। और ज़िंदगी के तजुर्बात को व्यक्त करता हुआ शेर देखें कि इस ज़िंदगी में एक तजुर्बा हुआ हमें, इस ज़िंदगी में एक तजुर्बा हुआ हमें। मंजर कोई निगाह को यूं आँख भर न था, मंजर कोई निगाह को यूं आँख भर न था। और जो सभी रचनाकारों की कहानी है, सभी की तरफ से कहती हूँ कि उसकी गज़ल में एक, उसकी गज़ल में दर्द का दरिया मिला हमें, उसकी गज़ल में दर्द का दरिया मिला हमें। गम से निढाल था वो लगा देख कर वाह न वाह था, वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गम से निढाल था वो मगर देख कर न था। और कई बार होता है कि हमें किसी चीज़ पे भरोसा होता है लेकिन कुछ समय के लिए वो भरोसा डिग जाता है। शेर सुनिएगा स्वागत है। कि वादे वफा उम्मीद जहां भर की हसरतें, वाह वादे वफा उम्मीद जहां भर की हसरतें, इन पर यकीन था तो मगर आज भर न था। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। इन पर यकीन था तो मगर आज भर न था। और एक शेर और देखें कि कई बार हमें उदासी की आदत हो जाती है, हम समझते हैं कि वो कंडीशनड है लेकिन वो आदत हो जाती है। मैं शेर कहती हूँ कि मुद्दत के बाद आज उसे देख कर लगा, मुद्दत के बाद आज उसे देख कर लगा, यूं ही उदास था मैं उसे सोच कर न था। वाह। बहुत अच्छे। वाह, यूं वाह। ही उदास था मैं उसे सोच कर न था। और शेर आखिर है कि दुनिया की फिक्र में वो परेशान रहा मगर, दुनिया की फिक्र में वो परेशान रहा मगर, बस एक मेरा ख्याल उसे रात भर न वाह, था, वाह, वाह। बस एक मेरा ख्याल उसे रात भर न था, जब तक तुम्हारी राह से मेरा गुजर न था। और कुछ शेर तहत मैं पढ़ती हूँ कि
खुद को इतना भी बेवकार न कर, खुद को इतना भी बेवकार न कर, छोड़ दे अब तो उससे प्यार न कर, वाह वाह छोड़ दे अब तो उससे प्यार न कर, और दास्तां ख़त्म हो चुकी कब की, दास्तां ख़त्म हो चुकी कब की, बेवफाई का इंतज़ार न कर, वाह 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 बहुत अच्छे। बेवफाई का इंतज़ार न कर, और देख ले गर सुकून मिले तुझको, देख ले गर सुकून मिले तुझको, हर मसीहा का एतबार न कर, वाह वाह एतबार वाह हर मसीहा का एतबार न कर, और रात के इस पहर अकेले में, रात के इस पहर अकेले में, खुद को इतना भी बेकरार न कर, बहुत अच्छे बहुत बहुत खुद अच्छे। को इतना भी बेकरार न कर। बहुत शुक्रिया। और अब मैं हमारे बीच भास्कर लाक्षाकार जी हैं, उनको मैं इन पंक्तियों से बुलाती हूँ कि कहाँ कतरे की गमखारी करे है, कहाँ कतरे की गमखारी करे है, समंदर है अदाकारी करे है, वाह कहाँ कतरे की गमखारी करे है, समंदर है अदाकारी करे है, कोई माने न माने उसकी मर्जी, कोई माने न माने उसकी मर्जी, मगर वो हुक्म तो जारी करे है, मगर वो हुक्म तो। बहुत स्वागत सर। शुक्रिया, थैंक यू। पहली कविता मैं पढ़ रहा हूँ, कविताओं के ऊपर ही कविता है। स्वागत। क्यों लिखता हूँ कविता, क्यों लिखता हूँ कविता, ताकि बच सकें कुछ बीज, जिन्हें बोकर उग जाए कुछ बेहतर अंदर ही अंदर, वाह रास्ते के कष्ट हो सकें कम और बन सके धरती थोड़ी नम। वाह क्यों लिखता हूँ कविता, वाह ताकि एक दिन दुनिया को ज़रूरत ना हो कविता की। वाह 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 एक दूसरी कविता, स्वागत। औरत रोती है टूटी हुई टोटी के नल की तरह, औरत रोती है टूटी हुई टोटी के नल की तरह, वह टपकती रहती है दिन रात, और जोर पे जोर लगा के हम करते हैं बंद करने की कोशिश। औरत गाती नहीं सिर्फ रोती है, उनका गाना ध्यान से सुनना, मुझे हमेशा एक सामूहिक क्रंदन लगा है लोकगीत। वाह एक थोड़ी सी लंबी कविता एक मैं स्वागत सुना रहा हूँ। स्वागत। समय कुछ ऐसा था, समय कुछ ऐसा था कि बेखबर खबरें टूट रही थीं, और टूटती खबरों में शेयर बाज़ार था। शेयर बाज़ार के सामने के दलाल थे, और सिर्फ पहचान जुगाड़ के बल पर मालामाल होकर निकल लिए सोशलाइट थे। वाह क्या बात। हर महापुरुष दंगे कराने के काम में लगा दिया गया था, हर महापुरुष दंगे कराने के काम में लगा दिया गया था, और थोड़ा संयम रखो ऐसा कहने वाले घोषित कापुरुष थे। ज़बां दराजी एक उत्सव था, ज़बां दराजी एक उत्सव था, जिसमें सच्चाई के नाम पर सिर्फ कैमरा और बयानात थे, बयानात जो ता कायनात हावी थे, हर जगह से बयान थे, यहाँ तक कि खाना खाने के पहले और बाद के लिए भी जुदा जुदा बयान थे। समय कुछ यूं ही झन्नाटेदार था, समय कुछ यूं झन्नाटेदार था, जिसका थप्पड़ पिलपिलाते गालों पर पड़ रहा था। इसी समय में, ठीक इसी समय में उतरती थी क्षितिज पर संध्या सुंदरी निराला की। वाह वाह एक कविता और है, मैंने निशाना नहीं लगाया, मैंने निशाना नहीं लगाया, मैंने प्रत्यंचा नहीं साधी, मैंने गोफन नहीं थामा, और तो और मेरा मुँह भी उस तरफ नहीं था जिस तरफ बताया गया मुझे निशाना साधते कत्ल की तहरीर में। मैंने प्रत्यंचा नहीं साधी, मैंने गोफन नहीं थामा, और तो और मेरा मुँह भी उस तरफ नहीं था जिस तरफ बताया गया मुझे निशाना साधते कत्ल की तहरीर में। निरापद था मैंने प्रहार की सोची तक नहीं, निरापद था मैंने प्रहार की सोची तक नहीं, हालांकि सोचना न्यायानुकूल ही होता। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि जिस तरफ उंगली उठती है उसकी सीध में कोई संध, कोई सुरंग किसी न किसी किले के मुहाने तक पहुंचती है। किलेदारों से ज्यादा डर पहरेदारों को होता है। वाह वाह बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। एक आखिरी कविता, स्वागत। घटना हुई दुर्घटना हुई, घटना हुई दुर्घटना हुई, आपने शोक प्रकट किया,
साथ खड़े हैं नुमा संदेश शाया करवाया, ना भी करते तो फर्क क्या खाक पड़ता, वाह 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 ना भी करते तो फर्क क्या खाक पड़ता मरों के घर वालों पर। आपके शोक संदेश को किसी ने नहीं बांचा, किसी ने नहीं सुना, वे लाश की शिनाख्त कर रहे थे मॉर्चरी में। उन अभागों में इतनी लियाकत भी न थी कि शोक संदेश सुन पाते आपका, किसी का शोक एक रत्ती नहीं छीजा, धेला भर सांत्वना नहीं मिली आपके भुस जैसे संदेश से। आपका शोक संदेश राम नाम सत्य से ज़्यादा कुछ नहीं ठहरा, जो आया बस एक घटना की तरह उस दुर्घटना के बाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह। बढ़िया। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, बहुत सुंदर काव्य पाठ सर आपका। और अब मैं हमारे बीच अभिषेक वर्मा जी को बुलाती हूँ और इन पंक्तियों से, बशीर साहब की इन पंक्तियों से बुलाती हूँ कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। और हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत स्वागत अभिषेक जी। बहुत धन्यवाद। कुछ मिसरे आप सबकी नज़र करता हूँ। स्वागत। अर्ज़ है कि निगाहों में नए अरमान मिलते हैं, निगाहों में नए अरमान मिलते हैं, हमें जब भी हंसी फरमान मिलते हैं। निगाहों में नए अरमान मिलते हैं, हमें जब भी हंसी फरमान मिलते हैं। वफ़ाएं खोजनी हो तो वहीं जाना, वफ़ाएं खोजनी हो तो वहीं जाना, जहाँ पर फालतू सामान मिलते हैं। वाह, क्या बहुत कहने। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। वफ़ाएं खोजनी हो तो वहीं जाना, जहाँ पर फालतू सामान मिलते हैं। शेर देखिए। स्वागत। निगाहे नाज से थे जो कभी रोशन, निगाहे नाज से थे जो कभी रोशन, वो रास्ते आजकल वीरान मिलते हैं। बढ़िया। हम आज हिंदी उर्दू के काफ़ी साथ में महफिल करते हैं, उसका एक शेर आप सबकी नज़र। निगाहों में नए अरमान मिलते हैं, हमें जब भी हंसी फरमान मिलते हैं। सुखन का जिक्र हो या हिंदी का दोहा, सुखन का जिक्र हो या हिंदी का दोहा, यहाँ रघुपति वहाँ रसखान मिलते हैं, यहाँ बहुत रघुपति वहाँ रसखान मिलते हैं। निगाहों में नए अरमान मिलते हैं। गज़ल तो खुद ब खुद परवान है चढ़ती, गज़ल मिलती है कई चीज़ों से बनती है, तो गज़ल तो खुद ब खुद परवान है चढ़ती, कहीं जब रुकन से अरकान मिलते हैं, कहीं जब रुकन से अरकान मिलते हैं। निगाहों में नए अरमान मिलते हैं, हमें जब भी हंसी फरमान मिलते हैं। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। एक छोटी गज़ल आपकी पेश करता हूँ आप सबकी खिदमत में स्वागत। कि रिश्तों की तबाही का है मंज़र मेरे मौला, रिश्तों की तबाही का है मंज़र मेरे मौला, हर हाथ में है प्यार का खंजर मेरे मौला, हर हाथ में है प्यार का खंजर मेरे मौला। अश्कों से ही सींचा था कई रातों को हमने, अश्कों से ही सींचा था कई रातों को हमने, अफसोस ज़मी दिल की थी बंजर मेरे मौला, रिश्तों की तबाही का है मंजर मेरे मौला। शेर देखिए कि सागर को फतह करने की हिम्मत तो थी, लेकिन सागर को फतह करने की हिम्मत तो थी, लेकिन बादल थे घने नाव थी जर्जर मेरे मौला, बादल थे घने नाव थी जर्जर मेरे मौला, रिश्तों की तबाही का है मंजर मेरे मौला। लगता था किसी दिल के शहंशाह हैं हम भी, लगता था किसी दिल के शहंशाह हैं हम भी, पर वक्त से हारा ये सिकंदर मेरे मौला, पर वक्त से हारा ये सिकंदर मेरे मौला। और ये शेर देखिए, रिश्तों की तबाही का है मंजर मेरे मौला, ले दे के महज 5 गवाह इश्क के मेरे, ले दे के महज 5 गवाह इश्क के मेरे, जल अग्नि हवा अवनी और अंबर मेरे मौला। बहुत सुंदर। 5 तत्वों को मिलाया, जल अग्नि हवा अवनी और अंबर मेरे मौला, रिश्तों की तबाही का है मंजर मेरे मौला, हर हाथ में है प्यार का खंजर मेरे मौला। एक तरन्नुम में कोशिश करता हूँ, इजाज़त। किताबे जिंदगी हमने लिखी हर दम पसीने से, किताबे जिंदगी
हमने लिखी हरदम पसीने से। समंदर चीर कर लौटे उसी अदने सफीने से। समंदर चीर कर लौटे उसी अदने सफीने से। किताबे जिंदगी हमने लिखी हरदम पसीने से। शेर देखिए। भंवर ये जिंदगी का खूबसूरत सा छलावा है। भंवर ये जिंदगी का खूबसूरत सा छलावा है। यहाँ कोई नहीं बचता जहर हर रोज पीने से। क्या बात है। यहाँ कोई नहीं बचता जहर हर रोज पीने से। सुना है नींद गायब है निगाहों से वहाँ उनकी। सुना है नींद गायब है निगाहों से वहाँ उनकी। यहाँ भी टीस जैसी कुछ उठी थी चाक सीने से। नज़ारों में अलग ही ताजगी आ जाएगी यारो। नज़ारों में अलग ही ताजगी आ जाएगी यारो। उतर आए अगर वो नाज़नीना घर के जीने से। उतर आए अगर वो नाज़नीना घर के जीने से। तेरा होना नहीं होना मेरा जीना मेरा मरना। तेरा होना नहीं होना मेरा जीना मेरा मरना। मगर उसको कहाँ मतलब मेरे मरने से जीने से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ज़माने भर के शिकवे और गिले मिट जाएंगे प्यारे। ज़माने भर के शिकवे और गिले मिट जाएंगे प्यारे। गज़ल मेरी अगर पढ़ लो जरा तुम भी करीने से। बहुत बढ़िया। गज़ल मेरी अगर पढ़ लो जरा तुम भी करीने से। वाह। अगर समय है तो एक छोटी सी गज़ल और सुनाता हूँ आपके सामने कि मुसलसल से सफ़र का खूबसूरत एक इनाम हुआ। मुसलसल से सफ़र का खूबसूरत एक इनाम हुआ। हंसी बाहें रहीं दरिया की और साहिल मुकाम हुआ। हंसी बाहें रहीं दरिया की और साहिल मुकाम हुआ। अदा से झूमता गाता कभी इठलाता बल खाता। अदा से झूमता गाता कभी इठलाता बल खाता। लहर का हुस्न रेतों में दबी चाहत के नाम हुआ। लहर का हुस्न रेतों में दबी चाहत के नाम हुआ। ये शेर देखिए। न पैमाना रहा ना शोखियाँ वो मैं कदे वाली। न पैमाना रहा ना शोखियाँ वो मैं कदे वाली। ना वो रातें रहीं बातें रहीं बस खाली जाम हुआ। ना वो बातें रहीं रातें रहीं बस खाली जाम हुआ। हंसी बाहें रही दरिया की और साहिल मुकाम हुआ। ये शेर दिए बतौर खास। इतर था फूल थे कपड़े नए थे कारवां भी था। इतर था फूल थे कपड़े नए थे कारवां भी था। सफर था आखिरी लेकिन गजब का तामझाम हुआ। सफर था आखिरी लेकिन गजब का तामझाम हुआ। मुसलसल से सफर का खूबसूरत एक इनाम हुआ। हंसी बाहें रहीं दरिया की और साहिल मुकाम हुआ। और साहिल मुकाम हुआ। बहुत सुंदर अभिषेक जी, बहुत सुंदर। और इतने खूबसूरत शेरों के बाद अब मैं अपने साथ बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर मणिमोहन जी को। और निदा फाजली साहब की कुछ पंक्तियाँ मुझे सहसा याद हो आती हैं कि घास पर खेलता है एक बच्चा, घास पर खेलता है एक बच्चा, पास माँ बैठी मुस्कुराती है। घास पर खेलता है एक बच्चा, पास माँ बैठी मुस्कुराती है। मुझे हैरत है जाने क्यों दुनिया काबो सोमनाथ जाती है। वाह वाह। मुझे हैरत है क्यों दुनिया काबो सोमनाथ जाती है। बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया प्रार्थना जी। एक कविता से शुरू कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है भाषा का घर। स्वागत। एक पेड़ था
एक नाम था उसका, एक कुल खानदान भी था उसका, एक दिन टूट कर गिरा धरती पर और इसकी धमक सुनी गई भाषा की छाती पर। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह। एक पेड़ था, एक नाम था उसका, एक कुल खानदान भी था उसका, एक दिन टूट कर गिरा धरती पर और इसकी धमक सुनी गई भाषा की छाती पर। एक नदी थी, धीरे धीरे जिसने बहना बंद किया और एक दिन दम तोड़ दिया अपने ही किनारों पर। वाह वाह, एक नदी थी, धीरे धीरे जिसने बहना बंद किया और एक दिन दम तोड़ दिया अपने ही किनारों पर। इसकी आखिरी हिचकी भी सुनी गई भाषा की धड़कनों में। वाह क्या बात। हजारों बढ़िया। फूल थे, पहाड़ थे, परिंदे और जीव जंतु थे, बेशुमार रंग और शेड्स थे, एक दिन गायब हो गए दृश्य से और आखिरी बार देखे गए भाषा की अंधेरी गली में। वाह बहुत सुंदर। बेशुमार चीजें थी, मामूली, बेहद मामूली, पर जिनकी तरफ देखो तो विस्मय से भर देती थी। बेशुमार चीजें थी, मामूली, बेहद मामूली, पर जिनकी तरफ देखो तो विस्मय से भर देती थी। एक दिन अपनी उपेक्षा से दुखी होकर सबने छोड़ दिया भाषा का घर। वाह एक वाह, दिन वाह, अपनी उपेक्षा से दुखी होकर सबने सबने छोड़ दिया भाषा भाषा का घर। बहुत सुंदर। एक और कविता है छोटी सी, स्वागत स्वागत। इसका शीर्षक है दंत कथा। ये एक मंदिर है उदयपुर का, बहुत सारे देश में मंदिर हैं जिनके साथ लगभग एक सी दंत कथाएं चलती हैं, तो वहीं से ये कविता उठाई गई है कि दंत कथा कहती है कि एक रात में पूरा हुआ था इस मंदिर का निर्माण। दंत कथा कहती है कि एक रात में पूरा हुआ था इस मंदिर का निर्माण। दंत कथा यह भी कहती है कि उस रात गांव के बाशिंदों को चक्की पीसने की मनाही थी। बावजूद इसके किसी ने चला दी थी चक्की और मुख्य कारीगर बदल गया था पत्थर की मूर्ति में। पत्थर के शिल्प में तब्दील यह कारीगर दूर से ही दिखता है शिखर के एकदम करीब। वाह पत्थर के शिल्प में तब्दील यह कारीगर दूर से ही दिखता है शिखर के एकदम करीब। दंत कथा तो दंत कथा है, पर इतना तो तय है कि शिखर पर पहुंचकर पत्थर हो जाना मनुष्यता की सबसे बड़ी त्रासदी। वाह वाह, क्या क्या बात, कहने, बहुत वाह। बहुत सुंदर। दंत बहुत कथा सुंदर। तो दंत कथा है, सुंदर बात। पर इतना तो तय है कि शिखर पर पहुंचकर मनुष्य का पत्थर हो जाना मनुष्यता की सबसे बड़ी त्रासदी है। क्या कहने। दंत कथा भी तो यही कहती है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बढ़िया। अगली कविता है छोटी सी, एक बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप की कविता है, छोटी बहुत। थोड़ा सा स्वागत स्वागत फोटोग्राफी करता हूँ तो ये वहीं से कविता उठाई है मैंने। स्वागत प्रोफेसर। तस्वीरें। एक तितली को नृत्य करते हुए देखता हूँ बगीचे में, भागता हूँ घर के भीतर कैमरा उठाने। एक तितली को नृत्य करते हुए देखता हूँ बगीचे में, भागता हूँ घर के भीतर कैमरा उठाने। जब तक लौटता हूँ वो हवा में तब्दील हो चुकी होती है। जब तक लौटता हूँ वो हवा में तब्दील हो चुकी होती है। कभी किसी फूल को देखता हूँ खामोशी से खिलते हुए और जब तक लौटता हूँ उसके पास वो तितली में बदल जाता है। कभी किसी फूल को देखता हूँ खामोशी से खिलते हुए और जब तक लौटता हूँ उसके पास वो तितली में बदल जाता है। इसी तरह चिड़िया बादल में बदल जाती है और बादल चिड़िया। सारी तस्वीरें झूठी हैं, इन्हें देखना पर किसी खूबसूरत झूठ की तरह। इन्हें देखना पर किसी खूबसूरत झूठ की तरह। क्या कहने। वाह। एक कविता है जिसका शीर्षक है शायद। स्वागत। ये बहुत अक्सर हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं हमारी भाषा में, तो वहीं से कुछ उठाया है इस शब्द को मैंने कि दुख और निराशा के क्षणों में हम बार बार लौटते हैं इस एक छोटे से शब्द की तरफ जिसे शायद कहते हैं। वाह दुख और निराशा के क्षणों में हम बार बार लौटते हैं इस एक छोटे से शब्द की तरफ जिसे शायद कहते हैं। भाषा के आसमान का यह एक टूटा हुआ सितारा है। वाह भाषा के आसमान का यह एक टूटा हुआ सितारा है। सुना है किसी टूटते हुए तारे को देखकर मन में जो भी इच्छा करो वह पूरी हो जाती है। सुना है किसी टूटते हुए तारे को देखकर मन में जो भी इच्छा करो वह पूरी हो जाती है। यह एक छोटा सा शब्द जो महाप्राण की कविता में कभी नील कमल बन जाता है तो कभी बदल जाता है कमल नेत्र में। वाह निराला की कविता में यह एक छोटा सा शब्द जो महाप्राण की कविता में कभी नील कमल बन जाता है तो कभी बदल जाता है कमल नेत्र में। दुनिया की तमाम भाषाओं के अंधकार में मौजूद है यह शब्द जुगनू की तरह बुझता चमकता। दुनिया की तमाम भाषाओं के अंधकार में मौजूद है यह शब्द जुगनू की तरह बुझता चमकता। यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फबारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है। यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फबारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है, आईवी की लता से गहरे हरे रंग का पत्ता बनकर। बहुत वाह। बहुत अच्छी।
शायद। एक और कविता है, थोड़ी अलग तरह की कविता है। हम लोग सबके जीवन में इतवार का बड़ा महत्व होता है, तो वही है इतवार की एक सुबह। इतवार की सुबह शीर्षक है इसका। यह एक अलग तरह की सुबह है और सुबहों से एकदम अलग, देसी गुलाब की तरह खिली हुई इतवार की सुबह। क्या कहने, वाह। यह एक अलग तरह की सुबह है और सुबहों से एकदम अलग, देसी गुलाब की तरह खिली हुई इतवार की सुबह। काँव काँव करता हुआ एक कौआ अभी अभी उड़ा है किसी दरख्त से। काँव काँव करता हुआ एक कौआ अभी अभी उड़ा है किसी दरख्त से। एक पल के लिए मैं अपने अधिकारी के बारे में सोचता हूँ और खिलखिलाकर हंस पड़ता हूँ। यह कल्पनाओं की सुबह है। वाह। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती है। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती हैं दो नन्ही गिलहरियां। उफ, मैं तो भूल ही गया उनसे पूछना सेतु समुद्रम की कथा। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती हैं दो नन्ही गिलहरियां। उफ, मैं तो भूल ही गया उनसे पूछना सेतु समुद्रम की कथा। भूलने से याद आया, यह तो भूलने की सुबह है। भूलने से याद आया, ये तो भूलने की सुबह है। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन, और फिर बगीचे में गिरे हुए सूखे पत्तों के साथ उनमें आग लगानी है। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन, और फिर बगीचे में गिरे हुए सूखे पत्तों के साथ उनमें आग लगानी है। हालांकि मुझे पता है वे फिर पैदा होंगे अपनी ही राख से फिनिक्स की तरह। बहरहाल फिल वक्त मुझे सिर्फ इस सुबह के बारे में सोचना है जो खिली हुई है अपराजिता की लता में नीले रंग की तितली बनकर। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक और कविता है जिसका शीर्षक है कील। आसान नहीं होते आसान से दिखने वाले बहुत से काम। आसान नहीं होते आसान से दिखने वाले बहुत से काम। मसलन किसी पक्की दीवार में कील ठोकना। मसलन किसी पक्की दीवार में कील ठोकना। जरा सा हाथ चूका कि अंगूठे का नाखून नीला पड़ जाता है। जरा सा हाथ चूका कि अंगूठे का नाखून नीला पड़ जाता है। अब आसानी से तो वह ईंट भी नहीं बनी होगी जिससे कोई दीवार बनती है। अब आसानी से तो वह ईंट भी नहीं बनी होगी जिससे कोई दीवार बनती है, और ना ही आसानी से यह दीवार ही बनी होगी। यह भी तय है कि आसानी से न यह कील बनी होगी न हथौड़ी, पर इतनी आसानी से हम कहाँ सोच पाते यह सब यदि अंगूठे का नाखून नीला नहीं पड़ा होता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एक और कविता है, अंतिम कविता पढ़ रहा हूं मैं, छोटी सी कविता है। स्वागत। कविता पढ़ते सुनते हुए कहीं कुछ कमी लगे तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ लेना, और कुछ अतिरिक्त लगे तो घटा देना बेझिझक। बंद दरवाजों वाली अंधेरी गली में वक्त बेवक्त मैं खटखटाता रहूंगा तुम्हारे घर का दरवाजा। बतियाता रहूंगा, मांगता रहूंगा किसी न किसी बहाने आशा और भाषा। अपनी अधूरी कविताओं के साथ बार बार आता रहूंगा तुम्हारे पास, जैसे सांझ घिरते ही घर दौड़कर आते हैं छोटे बच्चे अपनी माँ के पास। अपने पूरे अधूरेपन के साथ लौटता रहूंगा मैं तुम्हारे पास। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत ही बहुत अच्छे। शुक्रिया। और बहुत उम्दा काव्य पाठ। और कभी कभी मित्रों ऐसा होता है कि हमने किसी को सुना होता है लेकिन मन भर नहीं सुना होता, इसलिए मैं भास्कर लाक्षागर जी को एक बार और आवाज़ दूंगी कि वो एक अपनी छोटी सी रचना ज़रूर सुनाएं कि चांद भी हैरान है और दरिया पशेमानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। बहुत स्वागत सर। स्वागत। शुक्रिया। ये कविता एक प्यार पर कविता है। स्वागत है। जरूरी नहीं कि तुम कहो प्यार, जरूरी नहीं कि तुम कहो प्यार, और प्यार सेब जैसा आ गिरे। प्यार हिमखंड सा टूट भी सकता है तुम पर। जरूरी नहीं कि तुम उस पर कनिष्ठा रखकर कहो प्यार और उसे शक्ल अता हो जाए, वह कपूर सा काफूर भी हो सकता है। वाह वाह, क्या बात है। वाह। जरूरी नहीं बिल्कुल कि तुम सुन या देख सको प्यार। जरूरी नहीं बिल्कुल कि तुम सुन या देख सको प्यार। प्यार बिजली की प्रेस सा गर्म हो सकता है और फिर तुम जलोगे ही सख्त तरीके से। क्या बात है। प्यार एक आत्महंता अय्यारी है जो पोर पोर कचर देती है तुम्हारा, और तुम लुटाते जाते हो अपना रक्त, मांस, स्वेद, मज्जा अपनी आत्मा तक। वाह। और तुम लुटाते जाते हो अपना रक्त, मांस, स्वेद, मज्जा अपनी आत्मा तक। ज्यों ही तुमने कहा प्यार और फिर वह प्यार न रहा, प्यार को नाम लेते ही
मृत्यु का अभिशाप है। बहुत अच्छे, Thank you. बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और ये रचना यदि हम नहीं सुनते तो वाकई चूक जाते। मित्रों, अब हम हमारे कार्यक्रम के आखिरी समापन पर पहुंच गए हैं और मुझे, जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस की ओर भी बढ़ रहे हैं, मुझे कुंवर बेचैन साहब की कुछ पंक्तियां स्मरण में आती हैं और इसके साथ मैं आपको खुदा हाफिज़ कहती हूँ कि तेरी हर बात चलकर ऐसे मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर ऐसे मेरे जी से आती है कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है और बदन से तेरे आती है ए सरजमी वही खुशबू, बदन से तेरे आती है सरजमी वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। बहुत अच्छे, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।